बच्ची को मैं पाल लिया था, मैनू नज़र नहीं आती, मैनू नज़र पवा दो, मेरी बेटी लवा दो, मेरी बेटी की लाश दे देना, जो जींदी है तो जींदी नू दे देना। 3 बहनें हैं, 3 भाई हैं हमारे, 3 बहनें, वो सबसे बड़ी बहन है हमारी। प्लीज हमारी हेल्प। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट जहांगीर हयात। नाज़रीन, यहाँ पे मेरे साथ एक मजलूम ख़ानदान मौजूद है, जिनकी जो वालदा है उनको नाहक कत्ल कर दिया गया है। नाज़रीन, इनका ये कहना है कि जो किराए के ऊपर उनके घर पे जो लोग किराए पे आए थे रहने के लिए, उन्होंने इनकी जो बड़ी बहन है या इनकी वालदा है उसको अपने चक्कर में फंसाकर उसके साथ दगाबाजी के साथ जो है उसके घर के जो पेपर्स हैं वो साइन करवा लिए और उसके बाद उसको अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया है। नाज़रीन, ये फैमिली हमारे साथ मौजूद है, इनसे मज़ीद बात करते हैं। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि जो पुलिस है वो मुलज़मान की बड़ी आवभगत कर रही है और मुलज़मान बाअसर हैं। पुलिस जो है वो उनको कुर्सियों पर बैठा के इनको बेइज्जत और जलील कर रही है और ये मदई होने के बावजूद भी जो है अपना जो है पुलिस इनकी बात नहीं सुन रही। यहाँ तक कि जो DSP है, जिनको दोबारा जो दरख्वास्त मार्क हुई है इन्वेस्टिगेशन के लिए, उन्होंने इनको ज़दोकोब किया और मार पीट कर वहाँ से भगा दिया। नाज़रीन, ये हमारे साथ फैमिली बैठी, इनसे मज़ीद बात करते हैं कि असल वक़ुआ क्या है और ये क्या समझते हैं और ये कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सना। आपकी क्या लगती थी जो आपकी जिनको कत्ल या अगवा करके कत्ल किया गया? मेरी बड़ी बहन है, शबाना उसका नाम है। उसको पहले अगवा किया गया, अब कोई पता नहीं कि उसको मार भी दिया हो। 4 माह हो गए हैं, कभी हम थानों में जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, मतलब कि जहाँ भी जा रहे हैं हमें जलील बहुत किया जा रहा है। टाउनशिप थाने में गए हैं तो वहाँ का जो DSP, उन्होंने इतनी हमारे साथ बदतमीजी की है कि हमें थप्पड़ भी मारे हैं। मुस्लिम को जो है बिठाया हुआ है और हमें खड़ा करके तो हमारे साथ बदतमीजी इतनी की। नाम क्या उनका? नाम का मुझे नहीं पता, जो अफसर हैं जो मैंने बताया। राना इस्लाम साहब DSP जी। अच्छा, ये वाक़या हुआ कब से हुआ ये 4 माह हो गए हैं। अच्छा, हाँ जी। तो किस तरह हुआ ये वाक़या? ये पहले उन्होंने घर में, वो नीचे मेरी सिस्टर थी, उन्होंने ग्रो पे दिया हुआ था ऊपर वाला पोर्शन। किस पे दिया था? ग्रो पे दिया, गिरवी पे। हाँ जी, अच्छा। गिरवी पे दिया हुआ था 4 लाख पे ना, गिरवी पे दिया हुआ था। मेरी सिस्टर नीचे रह रही थी, नीचे वाले पोर्शन में, और वो जो ग्रो वाले थे वो ऊपर वाले पोर्शन में रह रहे थे। उनके साथ यही था कि मेरी सिस्टर बोल रही थी कि मैंने शादी पे जाना है, गाँव में शादी पे जाना है। मैं शादी पे पहुंची नहीं। अच्छा। ठीक है, हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। घर के मसले में उन्होंने हमारी सिस्टर को अगवा किया। उससे 5-10 दिन पहले इससे 2 लाख रुपया उधारा मांग रही थी मेरी सिस्टर, इसीलिए कि उनको दे के मैंने खाली करवाना है, मेरा इनसे गुजारा नहीं है। तो 10-15 दिन के बाद वो अगवा होगी, ये कुछ समझ नहीं आती हमें। आपकी क्या लगती है? मेरी सिस्टर है। आपकी बहन है? हाँ जी, मैं बड़ी बहन है? हाँ जी, सबसे वो बड़ी बहन है। मैं सबसे कितने बहन भाई हैं? हम 6 बहन भाई। अच्छा, 6 बहन भाई हैं और वो सबसे बड़ी है? हाँ, वो सबसे बड़ी है। अच्छा, तो ये जो उनके कोई बच्चे भी हैं? हाँ जी, उसके माशाल्लाह 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे हैं, ठीक जी है। जी। तो बच्चे किधर हैं? बच्चे वो ड्यूटी पे हैं इस टाइम। अच्छा, काम करते हैं वो क्यों नहीं आए साथ? वो एक छुट्टी नहीं मिली उनको। अच्छा, छुट्टी नहीं मिली जी, जिस वजह से वो नहीं आया। छोटा बेटा भी उनके साथ ही था, जो 20 या 1 माह बाद पता चला कि उनके घर ही है। अच्छा, वो जो छोटा बच्चा था उनके साथ था? हाँ जी। वो जिंदा है? जी, वो जिंदा है। वो कैसे मिला आपको? वो ऐसे मिला कि हमने उनको देखा ना, बच्चे को देखा तो हमें पता चला कि बच्चा इनके पास है। अच्छा, जिनका अगवा हुआ है, जिनके बारे में आपको शक है कि उनको कत्ल कर दिया गया है, उनका साथ बेटा भी था छोटा, ठीक है? 4 साल का। 4 साल का बेटा भी था, हाँ ठीक जी, है? 4। वो रिकवर हो गया है? हाँ जी। नहीं, उनके पास ही है, वो दे नहीं रहे। वो कह रहे हैं हमने नहीं देना। वो क्यों नहीं देना? वो बदमाशी से बस पता नहीं क्या क्यों नहीं दे रहा। बच्चा तो आपका है, वो क्यों नहीं दे रहा? बच्चा हमारा DSP साहब को भी बोला है बच्चा हमें लेकर दे, वो कह रहे हैं जी अदालत में जाओ, अदालत में जाओ। आप लोगों की उनके साथ रिश्तेदारी भी है? रिश्तेदारी हमारी कोई नहीं है उनके साथ। वो हमारे बच्चे की उम्र क्या है? बच्चे की उम्र 4 साल है मेरे ख्याल से। 4 साल का बच्चा भी ले गए साथ? वो उन कहते क्यों? ऐसे तो कोई बंदा नहीं रख सकता बच्चा। बस गुंडागर्दी कर रहे हैं हमारे साथ। गुंडागर्दी कर रहे हैं? घर भी उन्होंने ले लिया, बच्चा भी ले लिया, हमारी सिस्टर को भी मार दिया, पता नहीं क्या हमारे साथ करना चाह रहे हैं वो।
ऊपर से हमें धमकियाँ लगा रहे हैं कि तुम ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, तुम्हें फैर मार दूंगा। हमारी कहीं नहीं सुन रहे। अच्छा, वो उन्होंने गिरवी पे मकान लिया, ठीक है। बाद में मुझे ये भी पता चला है कि वो कह रहे थे कि जो घर का जो रजिस्ट्री है उनसे साइन अंगूठे भी करवाए उनके। हाँ जी, वो साइन अंगूठे इस तरह करवाया कि उन्होंने, वो मेरी सिस्टर अनपढ़ थी, उन्होंने बोला जी कि हमने बैंक से 1.5 लाख रुपया निकलवाना है, ठीक है। तो वो कह रहे जी माला मकान की विजिट डलवा दें, तो ऐसे उन्होंने अंगूठे वगैरह स्टाम्प पे करवा लिए। अच्छा, स्टाम्प पे अंगूठे वगैरह करवाए हैं। अच्छा, स्टाम्प पे तो वो जगह की रजिस्ट्री वगैरह है? हाँ जी, रजिस्ट्री भी उनके पास है। रजिस्ट्री किन के नाम है? रजिस्ट्री उनके नाम ही बोल रही है, पिछले साल की बोल रही है उनके नाम। पिछले साल से उनके नाम पे बोलना हाँ शुरू जी, हो गई? पिछले साल अच्छा। से उनके नाम पे बोल रही पहले आपको नहीं पता था कि आपने पहले नामालूम अफराद के बारे में जो है अपना मुतल्लिका रिपोर्ट करवाई है, FIR कटवाई है, ठीक है। तो आपको कैसे पता चला कि ये जो लोग हैं ये मुलव्वस हैं? हमें ऐसे पता चला क्योंकि उनके बयान नहीं मिल रहे थे। पहले कह रहे थे कि 2 लड़कियां, 1 लड़का है, वो ज़बरदस्ती ले गए। फिर उनकी बीवी ने कहा जी कि नहीं, मैं नींद में थी, वो फलां जगह पे शादी पे चली गई, ठीक है ना। फिर जो इन्वेस्टिगेशन जब हो रही थी, ठीक है, जब पर्चे से पहले उनके बयान ये थे कि हमने 4 लाख रुपए में यहाँ पे बैठे हैं। इस बात का ASI अब्दुल रऊफ साहब गवाह है, सब्ज़ादार थाने में ASI है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बात की जी कि नहीं जी नहीं, हमने ये घर खरीद लिया हुआ है। पर्चा होने के 20 दिन बाद उन्होंने दरखास्त दी अच्छा, कि हमने ये घर खरीद लिया हुआ है। अभी उस टाइम तक हमें कोई नहीं बताया था कि ये घर खरीदा है कि नहीं खरीदा हुआ, ठीक है। उससे 10-15 अगवा होने से 10-15 दिन पहले इसके पास आई थी, इससे 2 लाख रुपए इसलिए मांग रही थी कि मैंने उनको दे के खाली करवाना है। अच्छा, आपसे 2 लाख रुपए मांगा? हाँ जी, मुझसे 2 लाख रुपये मांगे कि मैंने ना 2 लाख मुझे दो, और 2 लाख मैं कुछ कहीं और से करके तो मैं वो जो गिरवी वाला है ना मेरा घर, वो छड़वा लूँ उनके सामने। वो भी मियाँ बीवी बैठे हुए थे, क्या नाम है उसका, मलूक हुसैन और उसकी बीवी। उसके सामने 2 लाख रुपए लेके भी गए इनसे। हाँ जी। अच्छा, 2 लाख रुपया उनके साथ ये मेरी सिस्टर बड़ी लेके भी गई है इससे। अच्छा, ना उसके पैसों का पता चला है, ना उसके जेवरात का पता चला है, यहाँ तक कि उसके एक कागज भी नहीं है उसके घर में। ID कार्ड बाद में निकले हैं। पुलिस साहब की क्यों नहीं सुन रही? पुलिस इस वजह से नहीं सुन रही, यहाँ जेर असर काम हो रहा है। किसके जरिए सर? MPA साहब है नदीम बारा साहब, और नदीम बारा? हाँ जी, और वजीर वो है नाजम साहब हैं, नाजम कौन, क्या नाम है? दिलशाद अहमद, सब्ज़ादार। क्या नाम? दिलशाद अहमद, दिलशाद अहमद नाजम है। अच्छा, नाजम है अच्छा। सब्ज़ादार, वो हर जगह पे उनके साथ उनके साथ जा रहे हैं, हाँ जी। ठीक है। अच्छा अच्छा, तो DSP साहब ने आपको क्या कहा? DSP साहब ने कहा जी कि मैं जब आपको फ़ोन करूंगा आपने तब आना है। तो उसके बाद 2 हफ्ते हो गए थे, वो DSP साहब ने फ़ोन नहीं किया। तो एक दफ़ा मैं खुद गया हूँ तो पता चला ये कल या परसों DSP साहब का तबादला हो गया है। अच्छा, फिर उसके बाद अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी ने कॉल नहीं की। मिसल का हमारी का नहीं पता। DSP लीडर के से ही बात करता हूँ, टाउनशिप कुमारी मिसल कहाँ पे है, वो कहते हैं सब्ज़ादार है। सब्ज़ादार से बात करता हूँ, वो कहते हैं नैब कोर्ट के पास है। नैब कोर्ट से पूछता हूँ, वो कहते हैं ये अदालत में है आपकी मिसल। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हमारी मिसल जा किधर रही है। अच्छा, आपके कागजात जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनका ही नहीं पता चल रहा है। एक थाना कहता है कि दूसरे थाने के पास है, यानी सब्ज़ादार वाले कहते हैं टाउनशिप चला गया है, टाउनशिप वाले कह रहे हैं सब्ज़ादार के पास है, ठीक है। इसी चक्कर में रखा हुआ है आपको। और आपकी बहन जो है लापता है, वो 4 महीने हो गए हैं, उसका कत्ल हो गया है या अगवा है, जिंदा है, इसकी कोई इतला आपको नहीं है? नहीं है, आपको इसकी कोई इतला नहीं है? नहीं, हमें कोई इसकी इत्तला नहीं है। हम यही कह रहे हैं कि उसका पता लगवाया जाए, जहाँ पे भी है, जिस हाल में भी है, हम एक दफ़ा पता लगवाएं बस। जिंदा है, मर गई है, हम अगर जिंदा है तो वो भी दे दें, अगर मर गई तो उसकी लाश हमें दे दें। प्लीज हमें कुछ ना कुछ हम घर बता भी नहीं पूछते दें। उनसे। हम इमरान खान से अपील कर रहे हैं कि हमारी बहन का हमें पता करवाया जाए। प्लीज हमारी दरख्वास्त है, हम हाथ जोड़ रहे हैं उनके सामने। इमरान खान से, CCP लाहौर से, IG पंजाब से हमारी दरख्वास्त है कि हमारी हेल्प की जाए, हमारी मदद की जाए बस। माई तुसी दसो किस तरह बकुआ है, आपको पता है? ਤੁਹਾਨੂੰ जी बस किराएदारा ने उन्हें काम पा दिता ही है मेरा पुत्रा। ਤੁਹਾਡੀ बेटी है? हाँ जी, मेरी है बेटी, पढ़ेवी है, मेरी सक्की पढ़ेवी है। मां ना दी सिर ते नहीं, मैं सिर ते ना ते। अच्छा, तुसी पाले है ना? इन्हू मैं पालिया था, बच्ची को मैं पालिया था। मैनू नजर नहीं आती, मैनू नजर पवा दो, मेरी बेटी लभा दो। मेरी बेटी लभ जाए, अपना मकान रख लैन, दफा होवे पर मेरी बेटी लभा दे। मेरी बेटी की लाश दे देना, जो जींदी है तो जींदी नू दे देना। मौला दा सदका पुत्रा, मैं बड़ी आवाज़ार हो गई थी दे तो, मैं बड़ी आवाज़ार हो गई थी। मैं हाथ पानिया छोड़ा, बच्चा भी इन्होंने रख लिया था, बच्चा भी नहीं दे रहा है।
ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। अच्छा ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜੀਂਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸ, ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। पुलिस नहीं तावन करती भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭੜੇਵਾ ਜਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪੁਲਿਸ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ। ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। आपकी बड़ी बहन है? हाँ जी, मेरी बड़ी बहन है। कितनी बहनें थी आप? हम 3 बहनें हैं, 3 भाई हैं हमारे, 3 बहनें, वो सबसे बड़ी बहन है हमारी। प्लीज हमारी हेल्प करें, प्लीज हमारी हेल्प ਤੁਸੀਂ करें। ਕਦੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ FIR ਕਦੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ? 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 27 ਤਰੀਕ इस महीने की? 6वां महीना, कितने महीने हो गए? 4 माह हो गए। 4 माह हो गए। 4 माह पहले से वो अपने जब वो अपना अगवा हुई है, उसके कितने दिन बाद करवाई है? अगवा FIR कितने दिनों बाद करवाई? 2 दिन बाद। वो भी किराएदारों ने बताया जी कि वो ऐसा ऐसे कोई ले गया, उनको पहले कह रहे थे, तो फिर उसके बाद बोला कि वो शादी पे चली गई है। ठीक है, हमने वहाँ के सारे वो कैमरे भी देखे हैं, कैमरों में भी नहीं पता चला कि कहाँ पे है, जहाँ पे निकली नहीं घर से। इतवार वाले दिन वो घर से निकल ही नहीं रही, जिस दिन का वो बता रहे हैं उनके किराएदार कि मैं इतवार वाले दिन घर से निकली और शादी के जाने के लिए शादी पे, लेकिन वो घर से इतवार वाले दिन निकली नहीं। हमने CCTV कैमरे भी देख लिए, घर से नहीं निकली इतवार वाले दिन। एक दिन पहले अगवा होने से एक दिन पहले हफ्ते को हमने मलूक हुसैन के साथ सुबह 3 बजे देखा, 3-4 बजे अच्छा अच्छा। बाइक पे हमारे जो किराएदार था, जो किराएदार था उसने उसकी- गिरवी पे मकान लिया? हाँ जी, उसके साथ ही आती जाती थी ना बाइक पे। ठीक है, तो 3-4 बजे हमारे घर भी आई है। अच्छा अच्छा। उनके साथ आना जाना था उसका? हाँ जी, मलूक हुसैन उसके साथ था उस टाइम। मलूक सैन की क्या उम्र है? मलूक हुसैन की उम्र होनी है 50, तो आपकी जो बहन है उसकी क्या उम्र है? 45 साल, 40 साल। कोई उनका कोई तल्लक वास्ता तो नहीं था आपस नहीं में? नहीं, मलूक हुसैन तो ऊपर ही है, भाई बनाया हुआ, बेटी वो बनाया हुआ, बेटी बनाया हुआ था, बेटी बोल के तो वो सारा कुछ अपने नाम करवा लिया उसने। अच्छा अच्छा, बेटी कह करके नाम करवा लिया? हाँ जी, बेटी बोल के नाम करवा लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। जी नाजरीन, ये फैमिली है, इनसे हमने बात की है। इनकी जो बहन है, इनकी जो बेटी है, उसको आज 4 महीने हो गए हैं लापता है। और जब इन्होंने जो नामजद किए हैं मुल्ज़मान, वो भी गिरफ्त में नहीं आ रहे, वो भी दंदनाते आज़ाद फिर रहे हैं। और बदकिस्मती ये है कि 4 महीने गुजर जाने के बावजूद इनकी मिसल जो है उसका भी नहीं, उसका ही पता नहीं चल रहा। एक थाना कहता है, थाना सब्ज़दार कहता है कि हमारे पास नहीं है, टाउनशिप के पास है, टाउनशिप वाले कहते हैं हमारे पास नहीं है, सब्ज़दार के पास है। नाज़रीन, यहाँ एक जान, एक ज़िंदगी का सवाल है। और आप हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की जो संजीदगी है उसका इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आम आदमी किस कर्ब से गुज़र रहा है। नाजरीन, इनका ये भी कहना है कि पुलिस इनके साथ बिल्कुल तावन नहीं कर रही, यहाँ तक कि ये मदई हैं, मदई होने के बावजूद जो सिटिंग SP है जिसके पास इनकी इन्वेस्टिगेशन थी, उन्होंने इनको ज़दोकोब किया, इनको तशद्दुद का निशाना बनाया। या नाजरीन, ये कहाँ का इंसाफ है? इंतहाई अफसोसनाक बात है। यहाँ पे जो CCP लाहौर हैं, IG पंजाब हैं, उनसे इन्होंने अपील की है कि इनके जो बहन है, इनकी जो बेटी है, उसको बाजियाब करवाया जाए। अगर वो ज़िंदा है तो उसको बाजियाब करवाया जाए। अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो उसकी कम अज़ कम हमें लाश तो मिलनी चाहिए ताकि हमें सब्र आ जाए। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपका होस्ट जहांगीर हयात आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।